नन्ही भेड़ का बच्चा चलना नहीं चाहता था, इसलिए वह माँ की पीठ पर कूद कर बैठ गया। चाहता था कि माँ उसे उठा ले, मगर भेड़ माँ उसकी आदतें नहीं बिगाड़ना चाहती थी। उसने उसे सीधे ऊपर उछाल दिया। नन्ही भेड़ नाराज हो गई। उसने एक छोटा सा पत्थर लात मारकर माँ पर फेंक दिया। माँ ने उसे शरारत न करने को कहा, लेकिन भेड़ ने कुछ सुना ही नहीं। जिद में जमीन पर बैठकर रोने धोने लगी। माँ मजबूरी में उसे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन नन्ही भेड़ फिर जिद्दी हो गई। उसने एक पत्थर पर पैर टिकाकर जोर से खींचा। नतीजा यह हुआ कि माँ और बच्चे को जोड़ने वाली रस्सी टूट गई। जोर के झटके से नन्ही भेड़ नीचे गिर गई। गनीमत रही कि नीचे एक चट्टान ने उसे थाम लिया। ये देख भेड़ माँ डर गई और बोली कि वह हिलना डुलना नहीं, मगर नन्ही भेड़ फिर जिद पर आ गई। उसने गुस्से में पत्थर पर पैर मारा। पत्थर टूट गया और वह नीचे की ओर फिसलने लगी। पहाड़ के तल पर बने एक छोटे से विला में एक दैत्य अपने प्यारे चीनी मिट्टी के बर्तनों के साथ चाय पी रहा था। तभी अचानक वह नन्ही भेड़ अंदर आ गिरी और उसके कीमती बर्तन चकनाचूर कर दिए। दैत्य गुस्से से कांप उठा और भेड़ को पकड़कर खाने की ठान ली। पहाड़ पर खड़ी भेड़ माँ बेचैनी में चक्कर काट रही थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए नीचे जाना चाहती थी, लेकिन पैर फिसल गया और वह भी पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। दैत्य ने नन्ही भेड़ को पकड़ लिया और भुना हुआ गोश्त बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन नन्ही भेड़ ढक्कन लेकर इधर उधर भागने लगी। शरारती भेड़ से तंग आकर दैत्य ने उसे सीधे बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दिया और ओवन में रख दिया। फिर वह आराम से खाने के लिए चीनी मिट्टी की प्लेटें चुनने लगा। ओवन में फंसी भेड़ ने ढक्कन हटा दिया और किसी तरह चिमनी के पास जा पहुंची। उसने सोचा कि चिमनी से बाहर निकल जाएगी, लेकिन पेट ज्यादा भारी होने से बीच में फंस गई। वह दाएं बाएं छटपटाने लगी। तभी पूरी चिमनी ही गिर पड़ी और भेड़ सीधे दैत्य के पैरों के पास आ गिरी। ये देखकर दैत्य का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चाकू उठाया और खत्म करने चला। तभी अचानक छत की बल्ली टूटकर गिरी और कुछ लकड़ियां लगभग दैत्य के प्यारे बर्तनों पर गिरने ही वाली थीं। दैत्य घबराकर तुरंत अपने बर्तनों को उठाकर सुरक्षित तिजोरी में रखाया। ये सब देखकर नन्ही भेड़ को दैत्य की कमजोरी समझ आ गई। उसने उन बर्तनों को गिराना शुरू कर दिया। और हाँ, हमें आशा है कि आप पार्ट 2 के लिए कॉमेंट जरूर करिएगा।